प्रूफ करने का भी क्वेश्चन आएगा और साथ में कुछ हम लोग के पास वैल्यू फाइंड करने का भी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसी में आगे। क्वेश्चन अपने पास है आइडेंटिटीज, बस ध्यान में रखिएगा, ज्यादा बड़ा है नहीं, बस उसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करना है। इसको खत्म करके फिर नेक्स्ट सेक्शन में आगे प्रोसीड कर जाएंगे आज। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि इफ, एक मिनट, लिखा है इफ cos थीटा इज इक्वल्स टू tan y, क्या है अपने पास cos x इज इक्वल्स टू नॉट थीटा, cos x इज tan y। और दूसरा क्या बोल रहा है कि जो cot y है दैट इज इक्वल्स टू tan z। और तीसरा दिया हुआ है कि जो cot z है दैट इज इक्वल्स टू tan x। तो हम लोग से पूछा sin x का वैल्यू क्या, हम लोग से पूछा sin x का वैल्यू क्या होगा। आपको याद होगा पिछले क्लास में बताए थे कि ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है। ठीक है, दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है। बस उसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग आगे बढ़े। ठीक है, सबसे पहला चीज आपको ये tan y और cot y के बीच रिलेशन देखना चाहिए। तो tan और cot एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो cos x है दैट इज इक्वल्स टू 1 by cot y, tan y को क्या लिख दिया 1 by cot y। और देखिए cot y किसके बराबर tan z, तो आप लिख सकते हैं 1 by tan z। और 1 by tan z कहने का मतलब क्या हो गया cot z। और देखिए cot z किसके बराबर है tan x। क्या आपको बात समझ में आया कि cos x कैसे रिलेट हो गया tan x के साथ? यस सर। ठीक है, यस सर। अब अगला बात, cos x अगर tan x के इक्वल है तो cos x इज इक्वल्स टू लिख दिए sin x by cos x, sin x by cos x। इसका मतलब ये हुआ कि cos स्क्वायर x दैट इज इक्वल्स टू sin x। अब cos स्क्वायर और sin x आपस में सॉल्व नहीं होगा, हमको आंसर निकालना है sin का। तो क्या करेंगे कि जो फर्स्ट वाला अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का आइडेंटिटी होता है बस उसको यूज कीजिए। एंड cos स्क्वायर कैन बी रिटन 1 माइनस sin स्क्वायर x, और ये किसके इक्वल sin x। अब इस कॉन्सेप्ट से आप लिख सकते हैं, अगर पूरे टर्म को राइट शिफ्ट कर दे तो यहाँ पे sin स्क्वायर x प्लस sin x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। देखिए एक क्वाड्रेटिक बन गया sin x का। जैसे आप सीखे हैं रूट निकालने का तरीका बस वैसे ही चलेंगे। sin x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। तो sin x का वैल्यू आपको क्या मिल गया -1 प्लस माइनस रूट 5 बाई 2, -1 प्लस माइनस रूट 5 बाई 2। अब देखिए इसमें से कौन आंसर होगा या कौन कौन आंसर होगा, ऐसा कुछ भी। एक a दिख रहा है नहीं, b दिख रहा है नहीं, c है और d है, सही बोले c और d? यस सर। यस सर। नहीं नहीं नहीं, आपको ध्यान से देखना चाहिए, आपको ध्यान से देखना चाहिए। डी होगा। कारण है कि मेरे पास यहाँ जो आंसर है ना ये कौन कौन सा आंसर है, आप आंसर को एक बार जरूर देखिए। ये सब कॉमन मिस्टेक है, होता है, इसलिए हम आपको है ना ध्यान दिलवाते चल रहे हैं उस जगह पे। देखिए sin x का दो वैल्यू है, एक आया है -1 माइनस रूट 5 बाई 2 और दूसरा वैल्यू जो आया है ना वो आया है -1 प्लस रूट 5 बाई 2। अब आप चेक करें ये आपके पास प्रेजेंट होगा मगर माइनस और माइनस किसी भी ऑप्शन में आपको नहीं दिख रहा होगा। तो इसका मतलब कौन आंसर हो गया, डी वाला अपना आंसर हो गया, डी वाला करेक्ट आंसर। ठीक है, ये सब चीज होता है तो हड़बड़ाना नहीं है, थोड़ा आराम से। ठीक है, देख लेना है, क्वेश्चन को बता देना। किसी को दिक्कत है इस क्वेश्चन में? नो सर। नहीं, चलिए आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट, ये जगह खाली है केवल। हाँ, इस क्वेश्चन में हम लोग के पास जैसा दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है। पता है ये आपके टेक्स्ट बुक में सब्जेक्टिव भी मिलेगा, तो ये क्वेश्चन हम डाले इसीलिए है ताकि हम आपको बता सके कि किसी किसी के दिमाग में क्या चलता है ना कि देखो प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है तो ये क्या होता है ना कि कंपटीशन में नहीं आता है, तो इस गलतफहमी में ना रहे। अगर आपके प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है, आपको है ना आपके बुक में मिलेगा, एनसीईआरटी में मिलेगा, आर डी शर्मा में मिलेगा, आर एस अग्रवाल में मिलेगा, ये प्रूफ करने का क्वेश्चन।
मगर देखिए इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म कैसा है कि आपको वैल्यू फाइंड करना है। तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं होता, सब प्रैक्टिस करना है, सब क्वेश्चन होता है। और कंपटीशन वालों के लिए ये मुश्किल बात नहीं है, अगर वो किसी सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट करना चाहे आराम से कर सकता है। ठीक है, इसलिए हर एक क्वेश्चन को बनाइएगा, चाहे वो प्रूफ का हो या वैल्यू फाइंड करने का। ठीक है, देखिए एक्सप्रेशन क्या दिया, tan a by 1 minus cot a प्लस cot a by 1 minus tan a। और हम लोग से प्रूफ करने बोला है जो, उसमें आप प्रायोरिटी देखिए, साइन है, सेक है, कॉसेक है और कॉस है। तो हम आपको हर बार ये बात बोले हैं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ना, तो आप tan cot में उसको सॉल्व करने का कोशिश ना करें, आप उसको किस में कन्वर्ट कर दें, साइन कॉस में, और उसके बाद बनाइए, देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चन बनेगा। तो मेरा पहला काम सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करना है। तो साइन ए बाई नीचे हो गया कॉस ए, और एक साथ 1 माइनस कॉस ए बाई नीचे हो गया साइन ए, प्लस कॉट ए लिखा है मतलब कॉस ए बाई यहाँ पे है साइन ए, और इस प्लेस पे 1 माइनस tan ए का मतलब क्या होता है, साइन ए बाई कॉस ए। ठीक है, आप थोड़ा एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे, आपको दिखेगा साइन ए ऊपर जाएगा तो ये बना देगा इसको साइन स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर में मेरे पास कॉस ए रहेगा और उसके साथ साइन ए माइनस कॉस ए रहेगा। अगर पॉसिबल हो तो मेरे साथ अपनी कॉपी में लिखते भी चले आप, ठीक है, ताकि आप भी सॉल्व करते रहें, कहीं फंसिएगा तो देख लीजिएगा। अदरवाइज आपको लग रहा है कि नहीं ये तो बहुत अजीब टाइप का क्वेश्चन है, हमको समझ लेना चाहिए, बिल्कुल बैठ के समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा है। अब एक बार इसका एलसीएम लीजिए, जब आप एलसीएम लीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, साइन ए इंटू कॉस ए, और उसके साथ ध्यान से देखिएगा हम क्या लिख रहे हैं, साइन ए माइनस कॉस ए। सर यहाँ तो दिया है कॉस ए माइनस साइन ए, हम ये मान लिए कि यहाँ का नेगेटिव हम इस वाले पॉजिटिव पे अप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, अब ऊपर का पार्ट, ये जो साइन स्क्वायर ए है ये मल्टीप्लाइड होगा साइन ए से, बस एलसीएम वाला बात कर रहे हैं, कुछ नया नहीं बात कर रहे हैं, और माइनस ये हो जाएगा कॉस क्यूब। अब जैसा आप फैक्टराइजेशन फॉर्मूला जानते हैं, क्यूब माइनस बी क्यूब का, उस कॉन्सेप्ट को लगाएंगे तो लिखेंगे साइन ए माइनस कॉस ए, और इसके साथ मल्टीप्लाइड टर्म जो है वो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसी के साथ कंटिन्यू है, ठीक है, माइनस माइनस साइन ए कॉस ए, ये आ जाएगा अपने पास। इसके डिवीजन में जो टर्म आएगा वो लिखा है साइन ए इंटू कॉस ए, और उसके साथ में मल्टीप्लाइड है साइन ए माइनस कॉस ए। क्या किसी को दिक्कत हुआ किसी टर्म में? नो सर। ऊपर और नीचे का ये कैंसिलेशन, क्या हम लोग को ये पता है बाय द ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज कितना होगा? वन हो जाएगा। जैसे वो 1 हो गया, अब हम लोग एडजस्ट करके लिख सकते हैं कि ऊपर में लिखा है 1 माइनस साइन ए कॉस ए, और नीचे में लिखा हुआ है साइन ए बाई कॉस ए, नीचे में लिखा है साइन ए इंटू कॉस ए, नॉट बाई, साइन ए इंटू कॉस ए। सोचिएगा, ठीक है, अगर 1 के नीचे हम इसको अलग कर दें तो ये बन गया 1 बाई साइन ए 1 बाई कॉस ए, क्या हम उसको लिख सकते हैं कॉसेक ए इंटू सेक ए? ठीक है, नहीं समझे सर, एक मिनट, हम क्या बोले, 1 के नीचे साइन ए अलग कीजिए तो 1 बाई साइन ए इज कॉसेक ए, ये क्लियर। 1 के नीचे कॉस ए अलग कीजिए तो 1 बाई कॉस ए दैट इज इक्वल, ये भी क्लियर। अब सेकंड वाला भी बाकी है, माइनस साइन ए कॉस ए बाई साइन ए कॉस, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपके पास आपका आउटपुट, ये है आपका आउटपुट। अब चेक कर लीजिए कौन से ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है। देखिए सर, किसी के साथ नहीं कर रहा, किसी के साथ नहीं कर रहा है ना सर, वहाँ प्लस, कहाँ प्लस होगा? आयुष माइनस की जगह प्लस, माइनस की जगह प्लस होगा, बहुत कोई, सुमित भी बोला, आयुष भी बोल रहा है, ठीक है सर, माइनस की जगह प्लस होगा, एकदम सही। पता है फॉर्मूला में क्या हम मिस्टेक कर रहे थे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब दैट इज इक्वल्स टू, आपको उस समय हमको टोकना चाहिए था कि सर आप ए माइनस बी लिखे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है ना, ठीक है, यही आप अभी हमको बता रहे हैं। तो यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा, देख लीजिए आपका मिस्टेक आपको क्या करवा सकता है।
आप बोल के आइएगा ना कोई ऑप्शन मेरे से मैच नहीं कर रहा, गलती जबकि अपना था। ठीक है, चलिए अब समझ में आ गया कौन सा ऑप्शन हो रहा है आंसर? बी। सेकंड ऑप्शन। बी ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ, बीच में कुछ आ रहा है ना। यस सर। हाँ, ये तुरंत उसको हम ठीक कर रहे हैं। आप लोगों को सारा रूटीन तो मिल गया, आप लोगों को पता है ना कि कब कब क्लासेस होने वाला है? यस सर। यस यस ठीक सर। है, एकदम उसी के अकॉर्डिंग ना क्लियर रहिएगा, कोई क्लास मत छोड़िएगा, क्योंकि अब है ना वीक में ज्यादा क्लास लग गया है, तो अगर आप कुछ भी मिस किए तो हो सकता है कि वो आगे बढ़ जाएगा और आपका छूट जाएगा। और ऐसा समय चल रहा है कि चैप्टर बड़ा बड़ा है, तो अगर एक टर्म भी छूट जाएगा तो लगभग एक क्लास लग जाएगा आपको उसको कवर करने में कि क्या पढ़े थे। ठीक है, इसलिए देखिए बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन है, ये बहुत सिंपल है। अगर आप इसको देखें ना तो ये जैसा देखने में लग रहा है वैसा है नहीं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप इसको ध्यान से देखें तो क्या आपको पता है कि साइन का मैक्सिमम क्या होता है? किसी को पता है साइन का मैक्सिमम? वन मैक्सिमम ऑफ साइन थीटा वट एवर बी द वैल्यू ऑफ थीटा, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी रहे, मैक्सिमम ऑफ साइन थीटा हमेशा 1। अगर 3 साइन आपस में ऐड किया हुआ है और इसका वैल्यू 3 बोल रहा है, इसका मतलब है कि हर एक पार्ट इंडिविजुअली किसके बराबर है? 1। ठीक है, तो क्योंकि अपने पास प्रोवाइडेड है साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इज इक्वल्स टू 3, तो आप ये कह सकते हैं इसका मतलब ये हुआ कि साइन ए साइन बी साइन सी बराबर है। कोई क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है मेरे से? ठीक है, और ये सब 1 हो। एकदम आप पूछिए कि सर एक जो है क्या 1/2 नहीं हो सकता? हम बोलेंगे नहीं, पूछ के देखिए। देखिए मान लेते हैं हम ही क्वेश्चन करते हैं, हम ही आंसर। मान लेते हैं कि साइन ए का वैल्यू जो है ना 1/2 हो गया, मान लेते हैं साइन बी का वैल्यू 1/2 हो गया। अब हमको तो लाना है 3, तो इसका मतलब साइन ए प्लस साइन बी मिलके 1 हुआ, तो साइन सी को 2 होना पड़ेगा। क्या ये कभी पॉसिबल है? नो सर। कभी नहीं। सब मैक्सिमम 1 दे सकता है, और अगर हमको 3 लाना है इसका मतलब 1 + 1 + 1, मैक्सिमम ऑफ साइन, मैक्सिमम ऑफ साइन, मैक्सिमम ऑफ साइन। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, सारा का सारा साइन इक्वल होगा और सबका वैल्यू 1 होगा। एकदम किसी का क्रॉस क्वेश्चन है, पूछ ले मेरे से। तीनों एंगल बराबर होगा और सबका सब 90 डिग्री होगा। क्या हम लोग को cos 90 का वैल्यू पता है? सर तो जीरो हो जाएगा। जीरो। तो क्या cos b और cos c भी 0 आएगा? यस सबका सब 90 है, सबका सब 90 है, देखते चले बोलते चले। ठीक है, 90 है, तो इसका मतलब cos a + cos b + cos c कितने के इक्वल? जीरो। जीरो। cos a + cos b + cos c पूरा का पूरा पार्ट 0 के इक्वल आ जाएगा। किसी को कहीं पे कोई भी डाउट हो जरूर पूछें। सर सारा एंगल 90 डिग्री कैसे हुआ? सारा एंगल इक्वल क्यों हो गया? यही पूछ रहे थे ना? यस सर। ठीक है, देखिए साक्षी है क्या ना कि साइन थीटा अगर साइन अल्फा के इक्वल है तो हम लोग ये जानते हैं कि थीटा जो होता है वो अल्फा के इक्वल होता है। यस सर। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा इस वाले लाइन में साइन ए इज इक्वल्स टू साइन बी इज इक्वल्स टू साइन सी, तो अगर हर एक टर्म में से साइन को रिमूव करें तो क्या ए बी सी आपस में इक्वल होगा? यस सर। ठीक है, और क्योंकि इसका वैल्यू 1 है, साइन थीटा का वैल्यू 1 है, तो थीटा मेरा 90 डिग्री होगा, ये भी कंफर्म? यस सर। ठीक है, और कहीं दिक्कत किसी को पूछ लें? नो सर। चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट अपने पास जो क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट अपने पास एकदम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के आइडेंटिटी सेक्शन का क्वेश्चन कैसे बनाना है। तो ये क्वेश्चन अभी जो लिया गया है ना, ये क्वेश्चन आपके आर डी शर्मा बुक का ही। ठीक है, जब भी ऐसा धुंधला टाइप का दिखेगा ना वो आर डी शर्मा बुक का। ठीक है, tan x = b/a, tan x का वैल्यू दिया तो बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ √1 + b / 1 - b + √a - b / a + b, ऐसा 1 ने a, इस टाइप का।
आप बोलिए इसमें कौन सा पॉसिबल अरेंजमेंट करके हम क्वेश्चन बना सकते हैं। हमको जिसका वैल्यू बोला हम वो लिख रहे हैं। आप देखिए कि आपको क्या दिया है और आप कौन सा पॉसिबल अरेंजमेंट कर सकते हैं। अभी तक आप नहीं देखिए, क्या आपको b/a का वैल्यू दिया है? यस सर। यस सर। तो यहाँ पे भी हमको b/a लाना होगा। हम क्या लिखेंगे, a से जब डिवाइड करेंगे तो 1 + b/a और बाई 1 - b/a प्लस यहाँ भी जब a से डिवाइड करेंगे तो 1 - b/a और डिवीजन में 1 + b/a ऐसा। अब हम लोग क्या करेंगे कि b/a के प्लेस पे उसका जो वैल्यू tan x दिया है वो पुट किया जाएगा। तो √1 + tan x और डिवीजन में 1 - tan x प्लस √1 - tan x और डिवीजन में 1 + tan x। ठीक है, सिंपल उसके प्लेस पे वैल्यू पुट किया गया और कुछ नहीं। अब आप चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, रूट का 1 + tan x और फिर से रूट का 1 + tan x जब क्रॉस मल्टीप्लाइड होगा तो रूट रिमूव 1 + tan x बच गया, प्लस रूट का 1 - tan x, रूट का 1 - tan x जब क्रॉस मल्टीप्लाइड होगा रूट हट गया 1 - tan x और इसके डिवीजन में 1 - tan x और 1 + tan x रूट के अंदर में 1 - tan² x होगा। किसी का कोई क्रॉस क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ ले। क्रॉस मल्टीप्लाई सर और एक बार रिपीट कर दीजिए ना। एक बार और रिपीट कर दे, बस 1 मिनट। थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, हम 1 + tan x को x बोल रहे हैं और 1 - tan x को y बोल रहे हैं, ध्यान से। तो लिखेंगे x/y और प्लस √y/x। आप इसमें ऐसे देखें कि ये √x/√y लिखा और प्लस यहाँ पे √y/√x लिखा। इस कॉन्सेप्ट में तो कोई दिक्कत नहीं, इधर वाला छोड़ दीजिए, हम ला देंगे वहां पे। ठीक है, ऐसे में जब हम इसका एलसीएम लेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो रूट के अंदर xy आएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई √x × √x कितना होता है, कोई बताएगा? √x × √x X तो यहाँ x हो गया और प्लस √y × √y y हो जाएगा। ठीक है, बस अब आप क्या कीजिए, हम जो बात बोले थे वो सुनिए। 1 + tan x को हम x बोले थे, ठीक है, और 1 - tan x को हम y बोले थे, लिख दिए। और डिवीजन में √1 + tan x मेरा x है और 1 - tan x, सॉरी नॉट y, यहाँ पे x होगा। 1 - tan x जो है वो मेरा y। बताइए, तो ये a + b × a - b टाइप दिख रहा है? यस सर। यस सर। तो ये a² - b² होगा। क्या अभी आपको समझ में आया ये टर्म पूरा? यस सर। ठीक है, Yes. अब हम लोग इसको थोड़ा सॉल्व करें तो प्लस का tan x माइनस का tan x कैंसिल हो गया। बाय द आइडेंटिटी 1 - tan² x किसके इक्वल होता है? सेक स्क्वायर। सेक² रूट से बाहर निकलेगा क्या बन के? सेक x। 1/sec x कितने के बराबर होता है? 2 cos x। तो ये cos x। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो अपने पास ये रूट में टर्म दिया हुआ था ना इतना बड़ा सा, ठीक है, इसका वैल्यू कितना होगा? 2 cos x होगा। किसी को किसी स्टेप में डाउट है अभी भी अगर तो पूछ ले आप। नहीं, ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन वो जगह रखते हैं, ठीक है, बनाने के लिए। देखिए क्वेश्चन फटाफट करते चलना है और फिर उसके बाद सेकंड थ्योरी में हम लोग इंटर कर जाएंगे। sin x + cos x का वैल्यू m दिया, तो प्रूफ करने बोला कि sin x sin का पावर 6 प्लस cos का पावर 6 जो है ना वो इतना होगा, ये वैल्यू देगा। हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले जो प्रोवाइडेड मेरे पास गिवन है, गिवन क्या है कि जो sin x + cos x है ये m के इक्वल। तो वैसे केस में स्क्वायरिंग बोथ साइड, सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम आपको एक बात पहले बता दें, कहीं भी sin x + cos x का एक इक्वेशन देखिएगा सॉल्व करने के लिए हमेशा स्क्वायर कर दीजिएगा। अब दूसरा बात बता रहे हैं कि अगर हमको sin x + cos x = m दिया गया है, मगर हमको यहाँ पे हिंट में दिख रहा है कि हमको लाना क्या है? m²। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम डिसाइड किए कि हमको स्क्वायर करना चाहिए।
दोनों तरीके से समझिएगा। कहीं भी sin x प्लस cos x का कोई वैल्यू दिया हो, आपको सॉल्व करने बोले, आप स्क्वायरिंग कर दे दोनों साइड। और बाय द वे अगर आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से समझना चाहते हैं, तो क्योंकि हमको जो प्रूफ करना है उसमें m का स्क्वायर दिख रहा है, m का स्क्वायर, इसलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड। जब आप स्क्वायर किए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के साथ 2 sin x इंटू कॉस एक्स, और ये पूरा पार्ट m स्क्वायर के इक्वल हो गया। कोई बताएगा ये कितना होता है? 1 तो 1 प्लस 2 sin x इंटू कॉस एक्स का वैल्यू हम लोग को m स्क्वायर मिल गया। यहां से आप निकाल लीजिए sin x इंटू कॉस एक्स क्या होगा आराम से। m स्क्वायर की तरफ 1 जाएगा तो बनेगा m स्क्वायर माइनस 1, और फिर ये 2, ये वाला 2 डिवीजन में आएगा तो बाई 2। बस इसको यही होल्ड कर लें, ठीक है, यही होल्ड कर लीजिए, इक्वेशन नंबर 1 मान के। अब आइए जो आपको प्रूफ करना है, जो प्रूफ करना है उसका LHS पार्ट, उसका LHS पार्ट, ठीक है। LHS दिया मेरे पास साइन का पावर 6, साइन का पावर 6, बस आपको दिख नहीं रहा होगा, कॉस का पावर 6, तो 6 को क्या हम स्क्वायर का क्यूब नहीं लिख सकते हैं ऐसे? देखिए तो, Yes, sir. Yes, sir. स्क्वायर का क्यूब हमेशा पावर 6 होता है। तो जो पावर 6 यहाँ दिया था, साइन का पावर 6, उसको ऐसे लिख लें, कॉस का पावर 6 उसको इस तरीके से। सर कैसे पहचानेंगे कि यही काम करना है? अगर मेरा मन करे तो हम तो क्यूब का भी स्क्वायर लिख सकते हैं। ये आपका क्रॉस क्वेश्चन होना चाहिए कि सर हम क्यूब का भी स्क्वायर लिख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मगर आप बताइए ना, क्या आपको ये फॉर्मूला पता है? बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. क्या आपको ये भी फॉर्मूला पता है? आइडेंटिटी ऐसा कोई फॉर्मूला दिया है क्या? No, sir. No, sir. तो आप डिसाइड कर लिए कि हमको किस में डिफाइन करना चाहिए, स्क्वायर में। तो यही चीज है जो हम लोग को बता रहा है कि क्यूब का स्क्वायर नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, स्क्वायर का क्यूब करेंगे, स्क्वायर का क्यूब करेंगे। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूला में ब्रेक कीजिए, आपको दिखेगा a प्लस बी, ए बोल रहा है साइन स्क्वायर, बी बोल रहा है कॉस स्क्वायर, और इसके साथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। ए के जगह साइन स्क्वायर एक्स, बी के प्लेस पे कॉस स्क्वायर एक्स, बस उसी कॉन्सेप्ट से ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इतने का वैल्यू हम लोग को पता है 1, हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो लिखा है ना साइन का पावर 4, इसको हम लिखे साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। फिर लिखा है कॉस का पावर 4, इसको हम लिखे कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। क्या आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ 2ab का रिक्वायरमेंट होता है एक फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए? Yes, sir. तो खुद से ऐड कर दिए, खुद से ऐड किए तो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, खुद से ऐड किए तो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स अलाउड नहीं करता कि आप ऐड कर लिए और सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, तो करना पड़ेगा। और एक अकेला टर्म ये भी बचा हुआ था माइनस साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, तो क्या हम इसको -3 लिख दें तो किसी को कोई दिक्कत हो जाएगा क्या? No, sir. नहीं ना। चलिए स्टार्टिंग का 3 टर्म कोई बताएगा ये किसका फॉर्मूला लिखा गया है? a प्लस बी का होल। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर है ना वो, Yes, sir. ठीक है। -3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ब्रैकेट कितना देगा? ये ब्रैकेट कितना देगा हमको? 1 देगा। ये ब्रैकेट हमको 1 दिया। हम चाहते हैं एक ही पेज में सारा खत्म हो जाए, ठीक है, अगर जरूरत पड़ा तो आगे है, मगर हम चाहते हैं खत्म हो जाए। तो ये आ गया मेरे पास 1 -3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा। अब आप ये सोचिए 1 -3, क्या आपको साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का वैल्यू कहीं मिला हुआ है? देखिए देखिए देखिए, Yes, sir. Equation 1. तो पुट करेंगे m स्क्वायर -1 और डिवीजन में 2 और इसका होल स्क्वायर। किसी को दिक्कत कि सर होल स्क्वायर कहाँ से लगा दिया? no, sir. No, sir. क्योंकि साइन का स्क्वायर था, No, cos sir. बस आप इसको सॉल्व कर लें तो आराम से देखते चलिएगा।
स्क्वायर को ऊपर वाले पे छोड़े और नीचे वाले में 4 हो गया। 4 का मतलब जब आप एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ मल्टीप्लाई होके 4 - 3 टाइम्स m स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, और पूरे के डिवीजन में मेरे पास 4 आएगा। आ गया अपना आरएचएस। किसी को कोई दिक्कत है किसी भी स्टेप में? नो सर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन प्रूफ करना। और इससे पहले आपको दिखाया जा रहा था कि वैल्यू कैसे हम लोग निकालते हैं। ये वैल्यू निकालना आइडेंटिटी के बेसिस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गया, और ये जो प्रूफ करना आपके पास है ये आइडेंटिटी के बेसिस पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आपके स्कूल एग्जामिनेशन में ही दिया जाएगा, और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो कंपटीशन लेवल में पूछा जाता है, चाहे वो जेई मेन हो या जेई एडवांस। ठीक है, दोनों जगह ध्यान रखिएगा। ट्रिग्नोमेट्री है, फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए, नहीं तो हर एक क्वेश्चन में फंसेंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। देखिए, अगर tn बोल रहा है sin टू द पावर n प्लस cos टू द पावर n x, तो कोई बताएगा t1 कितना होगा? sin x plus cos x. Sin x plus cos x. एकदम सही, n के जगह पे 1 पुट करना है हमको। t3 हम लोग के पास क्या आएगा? t3 sin cube x plus cos प्लस cube x. cos क्यूब, और t5 अपने पास क्या आ गया? sin 5 प्लस cos 5। ऐसा सर ये क्या कर रहे हैं? देखिए ना, आपको जो प्रूफ करने बोला है उसमें t1 t3 और t5 है, और इधर में t3 t5 और 7 है। इसका मतलब अब हम 7 कैलकुलेट करेंगे, तो t7 हो जाएगा sin टू द पावर 7x प्लस cos टू द पावर 7x। सब अलग अलग निकाल लिए। अब ये पहला क्वेश्चन 1 नंबर, दूसरा बाद में देखा जाएगा, पहले फर्स्ट को प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट का जो एलएचएस है, फर्स्ट यहाँ नहीं, यहाँ फर्स्ट का जो एलएचएस वो है t3 माइनस t5 और डिवीजन में t1। देखते चलिएगा, t3 का मतलब हो गया sin क्यूब x प्लस cos क्यूब x, और t5 का मतलब हो गया sin टू द पावर 5x प्लस cos टू द पावर 5x। जैसा है जो, ठीक है, उसके प्लेस पे लिखते चलेंगे। t1 का मतलब sin x प्लस cos x, ये आ गया। अब थोड़ा अगर आप इसको गौर से देखें तो आपको एक बात पता चलेगा कि न्यूमरेटर में साइन का 2 टर्म है और कॉस का भी 2 टर्म है। सोचिए तो अगर साइन क्यूब और कॉस क्यूब, साइन क्यूब और साइन के पावर 5 में से कुछ कॉमन लेना हो तो क्या कॉमन ले? sin क्यूब। sin cube. साइन क्यूब कॉमन ले लिया गया, साइन क्यूब एक्स। रिमेनिंग साइन क्यूब बन गया 1 और माइनस साइन का पावर 5 बन गया माइनस साइन स्क्वायर एक्स। किसी को दिक्कत साइन क्यूब से और साइन के पावर 5 से? नो सर। ठीक है, कॉस में भी यही काम करेंगे, कॉस में भी यही काम करेंगे। कॉस क्यूब एक्स कॉमन लिए तो रिमेनिंग मेरे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बच जाएगा। इसके डिनोमिनेटर में जो है उसको आराम से रहने दीजिए, उसको डिस्टर्ब मत कीजिए। ये ऐसा हो गया। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? cos plus Cos square. कॉस स्क्वायर। आइडेंटिटी बस वही आइडेंटिटी, वही 3 आइडेंटिटी बार बार यूज में आएगा। कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस क्यूब के साथ 1 माइनस कॉस स्क्वायर Sin Sin square. डिवीजन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। कोई बताएगा न्यूमरेटर से क्या कॉमन आ रहा है? Sin square और cos square. साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर न्यूमरेटर से कॉमन। अगर क्यूब में से स्क्वायर बाहर निकल गया, एक साइन एक्स बच गया। अगर क्यूब में से स्क्वायर बाहर निकल गया, एक कॉस एक्स बच गया। और डिवीजन में अपने पास क्या है? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। क्या आपको कैंसिल होता हुआ टर्म दिखा? यस Yes sir. तो मेरे एलएचएस का वैल्यू आया साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये मेरे एलएचएस का वैल्यू, ये एलएचएस का वैल्यू। ठीक है, छोड़ दीजिए इसको। आरएचएस देख लीजिए 5, 7 और 3 है। आरएचएस क्या है? 5, 7 और 3। देखिए आरएचएस जो था वो था T5, T7 और T3। ठीक है, फिर उसके बाद इसको बताने के बाद हम आपको दिखाएंगे कि कंपटीशन में इससे क्वेश्चन कैसे पूछता है। इतना छोटा नहीं पूछता है, वो काफी बड़ा, मगर इतना बड़ा नहीं बनता, वो काफी छोटा बनता है। ठीक है, देखिएगा ऊपर में हम लोग क्या लिखे? साइन टू द पावर 5। आपको याद होगा इससे पहले हम लोग है ना निकाल चुके हैं सब।
माइनस t7 का मतलब sin टू दी पावर 7x और प्लस cos टू दी पावर 7x और इसके डिवीजन t3 का मतलब हो गया sin क्यूब और प्लस cos क्यूब x। ठीक है, यहाँ पे sin 5 और sin 7 में वही काम करेंगे जो कॉमन लेने वाला क्यूब। तो sin 5 कॉमन बच गया 1 माइनस साइन स्क्वायर, फिर प्लस cos 5 कॉमन रिमेनिंग पार्ट में से बच गया 1 माइनस cos स्क्वायर x और इसके डिवीजन में अपने पास टर्म है sin क्यूब x प्लस cos क्यूब x। बाय द आइडेंटिटी 1 माइनस साइन स्क्वायर को लिखेंगे हम लोग cos स्क्वायर, तो sin 5 इंटू cos स्क्वायर x प्लस cos 5 इंटू साइन स्क्वायर x और डिवीजन में अपने पास है sin क्यूब प्लस cos क्यूब। न्यूमरेटर में से क्या कॉमन आता हुआ दिख रहा है? Sin square into Sin cos. square Sin cos square cos square. sin स्क्वायर cos स्क्वायर x कॉमन, 5 में से स्क्वायर निकाल लिए, क्यूब बच गया Cube. Sin cube और x प्लस plus बगल में भी वही होगा cos क्यूब x और डिनोमिनेटर भी तो अपना इतना ही है ना, sin क्यूब x प्लस cos क्यूब x। ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, अपने पास आया क्या sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। आपको याद होना चाहिए आपका जो LHS था वो भी देखिए sin स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर, आपका जो RHS है वो भी कितना है sin स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर, दोनों का दोनों बराबर हो गया। क्या आपको दोनों इक्वल होता हुआ दिखा? Yes, sir. Yes, sir. दैट इज इक्वल्स टू LHS। तो ऐसे प्रूफ करना, देख लीजिए कैसा कैसा क्वेश्चन आपको मिलता है आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में। बाकी तो ये सब आप बनाए होंगे जो छोटा छोटा हो रहता है 10 क्लास में, तो उसको बनाने का जरूरत नहीं है, छोड़ के सीधे आगे बढ़िएगा। हम आपको दिखा देंगे आज क्लास खत्म होने से पहले, हम आपको बता देंगे कि कहाँ से आपको क्वेश्चन बनाना है और कहाँ से नहीं बनाना है। ठीक है, देखिए अब हम इसमें एक बात बोलने वाले थे आपको कंपटीशन सेक्शन में। आप क्या यहाँ देख रहे हैं 5, 7 और 3, फिर से बोले 5, 7 और 3, क्या आपको डिफरेंस दिख रहा है? 5 में देखिए 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5 और 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7। एपी एपी टाइप लगा है, एपी जैसा। Yes, sir. yes sir अगर आपसे ये बोल दे कि आपका जो TN है वो अगर sin टू दी पावर nx प्लस cos टू दी पावर nx है, तो तुम वैल्यू निकालो, t 2017 माइनस 2019 और डिवीजन में 2015, बोलिए तो आंसर क्या होगा? सीधा आंसर देखिए क्या आंसर आया, साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। क्योंकि इतना बड़ा देगा, वो कंपटीशन वाला यही करता है, उसको नहीं चाहिए कि इतना सारा टर्म क्या होता है, उसको चाहिए कि हाँ इसको याद है कि नहीं, उसको चाहिए हाँ इसको आता है कि नहीं, ये कभी ऐसा बनाया है कि नहीं। ठीक है, बस ये सब चीज अगर आप करके रखे हैं कंपटीशन के क्वेश्चन में कभी नहीं फंसिएगा। यहाँ पे 3, 5, 7 दो यूनिट का डिफरेंस, आप देखिए 2015, 17 और 19 दो यूनिट का डिफरेंस, आंसर आपका वही आएगा जो इस केस में आया हुआ। ठीक है, इसका मतलब सर यहाँ पे कोई भी नंबर दिया रहे अगर दो यूनिट का डिफरेंस है तो यही आएगा। हाँ ठीक है, यही आएगा, मगर इसी सीक्वेंस में होना चाहिए, इसी सीक्वेंस में। यानी कि अगर लिखा हुआ है t और यहाँ पे लिखा हुआ है मान लीजिए 25, यहाँ लिखा 27, यहाँ पे लिखा 23, अब आप इतना पावर तो नहीं करने जाइएगा ना, आंसर क्या आएगा? Sin square Sin x square cos cos square. square. इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। हम आपको एक और बात बोल के सुनाए थे, शायद आपको याद है या नहीं याद है। हम बोले देखिए 3, 5 और 7 एपी बना रहा है, बोले थे ना। Yes, sir. Yes, कॉमन डिफरेंस कितना? कॉमन डिफरेंस कितना? 2. 2। अगर 2 का कॉमन डिफरेंस है तो देखिए यहाँ पे साइन का पावर 2 और कॉस का पावर 2 है। Yes, sir. Yes, sir. अगर डिफरेंस मेरा चला जाएगा 3 या 4 तो वैसे ही साइन का पावर और कॉस का पावर आएगा। क्या आपको पैटर्न समझ में आया ये वाला? Yes, sir. Yes, ये sir. होता है कंपटीशन सेक्शन के लिए यूज। ठीक है, ये कंपटीशन के लिए, बाकी आपके स्कूल में तो सिंपल इसको पुट कीजिए और कैलकुलेट करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं होता।
अच्छा, अगर मेरे पास अभी अगर जगह हो, हाँ है, तो हम आपसे है ना एक दो और बार डिस्कस कर लेना चाहेंगे, ठीक है। देखिएगा, अगर बाय द वे आपको क्वेश्चन में ये बोला कि देखो tn जो है वो sin टू द पावर n प्लस cos टू द पावर n x है, तो तुम एक आंसर दो जिसमें t 2020, यहाँ 25 और नीचे 15, क्या आंसर होगा आपका? Sin to the power 5x plus cos 5x. Sin to the power 5x into cos to the power 5x. समझ में आ गया आपको पैटर्न? ठीक है, ये इतना भी बड़ा नहीं। कंपटीशन वाला कभी आपको 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म वाला क्वेश्चन नहीं देता है। अगर वो क्वेश्चन देना ही चाहता है छोटे कॉन्सेप्ट पे, जैसे ये कॉन्सेप्ट छोटा है, बस ये बना था बड़ा, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट पे अगर क्वेश्चन देना चाहता है वो ह्यूज नंबर देगा, वो ऐसा नंबर देगा ना कि कोई सोच नहीं सकता है कि उतने पावर के लिए हम सॉल्व करें। कोई लिख के बैठ गया, ठीक है, कि हम सॉल्व करेंगे, वो बिल्कुल कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? अरे कॉमन लेना है, क्या फर्क पड़ता है? अगर यहाँ लिखा साइन का पावर, 1 मिनट बस रुकिए, साइन का पावर 2020x और इसके साथ कॉस का पावर 2020x और माइनस यहाँ पे लिखा साइन का पावर 2025x और माइनस कॉस का पावर 2025x। क्या हमको ये नहीं समझ में आ रहा कि इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं साइन का पावर 2020, तो बचेगा मेरे पास 1 माइनस साइन का पावर 5। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे फिर इसको? फंस गए ना? ठीक है, अगर कोई ये सोचेगा कि हमको ये पैटर्न नहीं आता और उसके बावजूद हम बना लेंगे, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तो 23 कॉमन, ठीक है, हाँ अभी देखिए आप ठीक बात बोल रहे हैं, ठीक है, कि सर हम ये कॉमन ले सकते हैं, मगर आप 23 कैसे कॉमन लीजिएगा? अगर 20 लिखा रहेगा तो 23 आप कॉमन नहीं ले सकते ना, ठीक है, नहीं बनेगा। हम आपको बस फील कराना चाह रहे हैं कि ये क्वेश्चन बनेगा नहीं। अगर कोई सोचेगा कि अरे हम बनाए थे एक बार फिर आज बन जाएगा, नहीं बनेगा। उस समय आपको जरूर ये पैटर्न याद होना चाहिए, आप आराम से आंसर दे सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये सब बनाने वाला क्वेश्चन ही नहीं होता है, देखना है, आंसर देना है, आगे बढ़ना। चलिए, ये था आपका आइडेंटिटीज, ये आपके पास आइडेंटिटीज था। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको नहीं लगता है कि अब अपने पास कोई क्वेश्चन है। आइडेंटिटीज पूरा बना लीजिएगा, यानी कि आप 5.1 एक्सरसाइज अपने आरडी शर्मा में से कंप्लीट कर लेंगे, सफिशिएंट है वो आइडेंटिटी के लिए। और दूसरा, कोई कुछ बोल रहा है? सर जो अभी पीछे वाला क्वेश्चन बताए थे वो थोड़ा रिपीट कर दीजिए ना सर, कॉल आ गया था। ये वाला? यस सर, वो साइड वाला। ये वाला? यस सर। इसमें हम ये बोल रहे थे ना, अभी थोड़ा समझा ऐसे रहे थे कि देखिए 3 है, 5 है और 7 है। क्या आपको एपी बनता हुआ दिख रहा है 3, 5 और 7 का? यस सर। तो एपी है और कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 है। तो जैसे आपको एपी और कॉमन डिफरेंस 2 दिखा, उसी के अकॉर्डिंग चलिए, उसी के अकॉर्डिंग चलिए। और आंसर आपको यहाँ क्या मिला? साइन का पावर 2 और कॉस का पावर 2 मिला। यस सर। तो डिफरेंस यहाँ देखिए, अब 23 है, 25 है, 27 है, डिफरेंस कितने का? 2 यूनिट। तो इतने बड़े नंबर पे भी हमको साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ही आंसर मिलेगा। अगर यहाँ देखिए, अभी इस जगह 2015, 17 और 19, फिर से डिफरेंस आपको कितने का दिख रहा है यहाँ पे? 2 का। इस कारण से आंसर फिर से साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स होगा। तो पैटर्न को केवल आपको याद रखना है, चाहे कितना भी बड़ा आपको नंबर दिया रहे या छोटा नंबर दिया रहे, व्हाटएवर मे बी कुछ भी गिवन रहेगा, आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या समझ में आया? यस सर। ठीक है, यही चीज हुआ था। और किसी को कुछ पूछना है इससे रिलेटेड? No, sir. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कॉल आता रहता है, ठीक बोले आप, कॉल आता रहता है। देखिए नेक्स्ट पार्ट, हाँ, अब हम लोग को जो स्टार्ट करना है वो है साइन कन्वेंशन, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का साइन कन्वेंशन। अब ये साइन कन्वेंशन कैसा होता है? तो साइन कन्वेंशन में ज्यादा कुछ आपको है ना, ऐसा नहीं कि बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट दे दिया गया। आप थोड़ा ध्यान से इसको देखेंगे, आपको याद हो जाएगा। ये मान लीजिए ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो इतना भी ये हल्का नहीं, हम सिंपल इसको प्लस एक्स बोले और प्लस वाई बोले, ताकि हम दिखा सके ये माइनस एक्स और माइनस वाई वेक्टर पढ़ रहे हैं ना? यस सर। Yes, sir. इसमें बस तो आई कैप जाता है किधर? पॉजिटिव एक्स की तरफ, और माइनस आई कैप किधर जाता है?
नेगेटिव नेगेटिव एक्स की तरफ। बस यही सब चीज आपको ध्यान रखना है। यहाँ बाय द वे मान लीजिए कोई एक पॉइंट है, इसको हम ओरिजिन से ले जाके ऐसे मिला दिए और इसको अगर हम ड्रॉ करके एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए। इस एंगल थीटा के लिए अगर हम बात करें, इट इज द परपेंडिकुलर, ठीक है, अपोजिट साइड, ये बेस हो जाएगा एडजॉइंट साइड और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ कि ये एक्स एक्सिस से ऊपर उठ रहा है। क्या हो रहा है? एक्स एक्सिस से ऊपर उठ रहा है। इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव और बेस जो है वो ओरिजिन से राइट जा रहा है। राइट मतलब कौन से एक्स की तरफ जा रहा है? पॉजिटिव। तो मेरा बेस भी क्या होगा? पॉजिटिव। तो जब आपका परपेंडिकुलर पॉजिटिव, बेस पॉजिटिव और हाइपोटेनस इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। हाइपोटेनस क्या है? एक डिस्टेंस। तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। हाइपोटेनस क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अब इसी कॉन्सेप्ट से कोई आपसे बोला कि देखो साइन थीटा पी बाई एच होता है, तो आप बोलिएगा इसका मतलब पी मेरा पॉजिटिव, एच पॉजिटिव, तो साइन थीटा भी मेरा पॉजिटिव। बोलिए कॉस थीटा कैसा होगा? पॉजिटिव और सेक थीटा कैसा? पॉजिटिव 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 मतलब ऑल पॉजिटिव होगा। और यस Yes, sir. ठीक है। जब x पॉजिटिव और y पॉजिटिव, देन इट इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट। हम लोग को इतना नॉलेज है ना? Yes, sir. इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट sir. कहते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में बोलिए तो PBH में से कौन नेगेटिव होगा? नेगेटिव कौन? सर सब बेस। बी बेस्ट बेस। बेस्ट बेस Sir, मेरा लेस देन 0 क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। परपेंडिकुलर का पॉजिटिव और कैसा? पॉजिटिव। अच्छा, ये है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट इसमें बताइए हमको बेस और परपेंडिकुलर। सब बोथ पॉजिटिव बोथ नेगेटिव परपेंडिकुलर नेगेटिव, बेस भी बहुत नेगेटिव, नेगेटिव हाइपोटेनस पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में सर परपेंडिकुलर नेगेटिव परपेंडिकुलर बेस्ट पॉजिटिव सर नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है। बेस पॉजिटिव, पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रहा है, हाइपोटेनस पॉजिटिव। तो जब आपको पीबीएच का साइन मिल गया, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ पे कौन पॉजिटिव और कौन नेगेटिव होता है। उसी को कहते हैं साइन कन्वेंशन। ठीक है, उसी को कहते हैं साइन कन्वेंशन। कहने का मतलब ये आ गया कि अगर मेरे पास क्वाड्रेंट्स है, सीधा लाइन तो इसमें खींचे भी नहीं पड़ता, जानते। देखिए कैसे कैसे हो रहा है, जाने दीजिए, मान लीजिएगा। ठीक है, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, साइन कॉस, टैन कॉट, सेक कॉसेक सब पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट जो होता है, इसमें साइन थीटा ग्रेटर देन 0, कॉसेक थीटा ग्रेटर देन 0, रेस्ट थीटा लेस देन 0 यानी नेगेटिव होगा। साइन और कॉसेक पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में, बाकी सब का सब नेगेटिव। जो मेरा थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, इसके अंदर टैन पॉजिटिव इस कारण से कॉट भी पॉजिटिव, बाकी जितना बच गया सबका सब क्या होता है? नेगेटिव होता है। ये है अपना फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस पॉजिटिव जिसके कारण सेक भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, और बाकी जो भी बच गया चार ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो सबका सब नेगेटिव। तो ये कहलाता है साइन कन्वेंशन। सर याद कैसे रखें? याद रखने के लिए आपको बस 4 कैरेक्टर याद रखना है, ASTC। आप इसका अगर फ्रेज बनाना चाहें तो बना लीजिए, कोई सेंटेंस बनाना है बना लीजिए। ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल स्कूल टू सिनेमा, ऑल स्कूल टू क्लासेस। ठीक है, जो बनाना है बना लीजिए। बस 4 चीज याद रखिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में टैन पॉजिटिव और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव। ठीक है, इसी के बेसिस पे हम लोग पूरा साइन कन्वेंशन यूज करेंगे और इसी के बेसिस पे देखेंगे कि एंगल्स क्या क्या होता है और कैसे वैल्यू देता है। अब थोड़ा आपको ये भी बता दें इसी में कि कौन सा एक्सिस किस एंगल को रिप्रेजेंट करता है। आपको याद होना चाहिए ये चीज, वैसे हमको लगता है ये याद भी होगा। पॉजिटिव एक्स एक्सिस कितना एंगल? 0। ठीक है, पॉजिटिव वाई एक्सिस 90 90 degree. या फिर π/2 रेडियन
नेगेटिव एक्स एक्सिस 180 180 डिग्री, 5 radian. नेगेटिव वाई एक्सिस 5/3. 270 डिग्री या 3 पाई बाई 2 रेडियन। फिर से एक राउंड कंप्लीट करके ये 2 पाई होगा 360 डिग्री, पाई रेडियन दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। पढ़े थे ना? Yes, sir. Yes, sir. डिग्री में Yes, बात करें या रेडियन में बात करें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर बाय द वे थीटा लिखा हुआ है, थीटा बिलोंग्स टू पाई से लेके 3 पाई बाई 2 तक, बोलिए तो कौन से क्वाड्रेंट का बात कर रहे हैं? Third. 4. बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये थर्ड क्वाड्रेंट। अगर आपको ये दिया हुआ है कि देखो क्या है कि साइन थीटा का वैल्यू -4/5 है और थीटा बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट, तो बताओ तो tan थीटा का वैल्यू क्या हो? तो आप बोलेंगे कि साइन है ना, साइन अगर दिए इसका मतलब P और H मिला तो B कितना होगा? 3, B3 होगा। जैसे B3 मिल गया, tan थीटा का मतलब क्या होता है? P/B, तो 4/3। अब क्या हमको ये पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan मेरा पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? Positive. Positive. पॉजिटिव। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? tan थीटा इज इक्वल्स टू 4/3। बस ऐसा ही क्वेश्चन इससे होता है और कुछ नहीं रहता इससे क्वेश्चन। ठीक है, और कुछ नहीं रहता इससे क्वेश्चन। देखेंगे आप क्वेश्चन। अभी तक में आपको कहीं कोई डाउट है? अगर एक राउंड हम कंप्लीट कर लिए थे एंटी क्लॉकवाइज में तो? No, sir. ठीक है, बस एंगल्स देखते चलिएगा, ये काम का चीज है। हाँ, एंगल्स देखते चलिएगा, ये काम का चीज। क्वेश्चन उठा रहे हैं कि कैसा क्वेश्चन हो सकता है इस साइन कन्वेंशन के बेसिस पे। तो बोला गया इफ थीटा बिलोंग्स टू 0 से लेके π/2 तक। ठीक है, थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2। आगे बोला गया साइन थीटा इज इक्वल्स टू 12/13। डिमांड किया गया फाइंड cos थीटा माइनस cos थीटा माइनस 3 tan थीटा और डिवीजन में साइन थीटा कि क्या होगा, ये पूछा गया हमसे। ठीक है, हम लोग को कुछ नहीं करना, हम लोग को ये सोचना है ना कि मेरे पास 3 क्वेश्चन है, हम तीनों का वैल्यू निकाल लेंगे और उसके प्लेस पे पुट कर देंगे और कुछ नहीं सोचना, कोई ज्यादा बड़ा बात नहीं है। ठीक है, छोटा सा गिवन क्या है आपके पास? साइन थीटा कितना गिवन है? 12/13। साइन थीटा का मतलब P/H होता है। ठीक है, तो P12 और H13, B कितना? 5. 5। आप सॉल्व कर लें अपनी कॉपी में, पाइथागोरस लगाइए, सॉल्व कीजिए। आपको पता होना चाहिए B इज इक्वल्स टू √(h² माइनस p² होता है। सॉल्व करके निकाल लीजिए, 5 आ गया। अब पहला काम cos थीटा, तो cos थीटा क्या होगा? B/H होगा, P/H. 5/13। फिर उसके बाद tan थीटा कितना? तो P/B होगा 12/5। फिर उसके बाद sin थीटा तो ऑलरेडी मेरे क्वेश्चन में दिया हुआ है ना 12/13। अब सवाल आया सर साइन, तो साइन कन्वेंशन बिल्कुल करेंगे। थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2, कौन सा क्वाड्रेंट? First. कौन सा? First. थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2, इसका मतलब है बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, वेयर ऑल आर पॉजिटिव, सब पॉजिटिव होता है। अगर सब पॉजिटिव होता है, अगर सब पॉजिटिव है तो ठीक है, cos थीटा tan थीटा sec थीटा। हमसे जो डिमांड किया गया लिखते हैं, cos थीटा माइनस 3 tan थीटा और इसके डिवीजन में sin थीटा। आप वैल्यू पुट करते चलें। cos थीटा का वैल्यू कितना? 5/13 माइनस 3 इंटू tan थीटा कितना? 12/5 और डिवीजन में sin थीटा कितना? 12/13। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखते चलिए, ये हम क्या लिखे हैं? -3 ना। ठीक है, तो ये 5/13 एलसीएम ले लीजिए 65। यस सर। यहाँ पे 25 और माइनस 36 इंटू 13 बाद में किया जाएगा, और नीचे वाला पार्ट जो है वो 13/12। तो हमको पता चल रहा है कि 13 से इसका कैंसिलेशन 5 टाइम में होगा। नंबर का बात है, सॉल्व कर लीजिएगा कि क्या आ रहा है, बनाने का तरीका ये। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है कि सर कैसे बना दिए ये? कुछ भी? No, sir. No, sir. ठीक है,
ऐसा ही क्वेश्चन रहता है, इसमें ज्यादा कुछ है ना, क्वेश्चन उस टाइप का नहीं रहता है जिसको कि आप लेके बैठे रहेंगे कि सर ऐसा हो गया और वैसा हो गया, इस टाइप का कुछ नहीं रहता। चलिए नेक्स्ट पार्ट, थोड़ा इसी में हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। और हम 1 मिनट हम थोड़ा सा है ना क्वेश्चन देख लें कि हमको क्या करना चाहिए। 1 मिनट रुकिएगा। आइडेंटिटीज ना, आगे हम लोग के पास कोई क्वेश्चन ही नहीं है इसमें। बस 1 मिनट हम थोड़ा सा देख रहे हैं। गैलेक्सी J7 Pro कौन है आप? नाम बताइए, नहीं तो हमको रिमूव करना पड़ेगा। आप लोग में से अगर कोई भी आते हैं ना तो अपना नाम वाम लिख के आया कीजिए, ठीक है? क्या स्क्रीन आ गया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक। इसमें और ना कोई दूसरे टाइप का क्वेश्चन ही नहीं है, सारा का सारा ऐसा ही क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग अब छोड़ के आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। देखिए बहुत समय है अपने पास अभी, ठीक है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट थोड़ा पढ़ लेते हैं। अलाइड एंगल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है? अलाइड एंगल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसी को कहते हैं जनरल एंगल, इसको जनरल एंगल भी कहते हैं, अलाइड एंगल या फिर जनरल एंगल, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ जनरल एंगल या ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल। सर कैसा होता है और किस तरीके से काम करता है? इसका प्रिपरेशन करने में थ्योरी काफी स्ट्रांग, मगर इसका जब हम लोग एप्लीकेशन करेंगे तो क्वेश्चन इतने में बन जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन एकदम छोटा बनेगा, मगर थ्योरी इसका काफी स्ट्रांग है। हर एक पार्ट को समझना है, 3 पार्ट में इसका थ्योरी आता है, देखते रहिएगा, ठीक है? हर चीज को बताएंगे आपको। सबसे पहला बात कि अलाइड एंगल कहते किसको है, ठीक है? अलाइड एंगल हम लोग बोलेंगे किसको? तो जब भी अपने पास थीटा 90 डिग्री प्लस या माइनस अल्फा के फॉर्म में हो, जबकि अल्फा मेरे पास एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है, तो इसको बोलते हैं अलाइड एंगल। तो सर क्या 90 डिग्री ही रहेगा या इससे ज्यादा कम भी हो सकता है? बिल्कुल। अगर यहाँ मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री प्लस माइनस अल्फा हो तो भी हम इसको कहते हैं अलाइड एंगल। जबकि 90n प्लस और माइनस अल्फा जो लिखा है, ये अल्फा हमेशा एक्यूट एंगल होना चाहिए। जैसे आप सोच लीजिए, अगर 1200 डिग्री लिखा है, हम इसको 90 से डिवाइड किए तो ये 1 टाइम में, ठीक है? फिर उसके बाद हमको लगता है 30 बच गया, फिर कितने टाइम में जाएगा? 3 टाइम में ना, 3 टाइम में 270 ये आ जाएगा। अच्छा 13 इंटू 90 डिग्री, अरे यहाँ डिवीजन कर लीजिए, कोई नया बात नहीं कि सर ये कहाँ से लिख रहे हैं आप, 90 से डिवाइड कर रहे हैं और कुछ नहीं। 1 टाइम में 90, यहाँ बच गया अपने पास 30, फिर उसके बाद 3 टाइम में 270, रिमेनिंग अपने पास कितना? 30 डिग्री। तो लिख सकते हैं 13 इंटू 90 प्लस 30। क्या आप समझे कि 1200 को ऐसा कैसे लिख सकते हैं हम? Yes, sir. Yes, sir. तो 1200 कॉल्ड जनरल एंगल, 1200 कोई भी एक जनरल एंगल। मगर जब आप इसको 13 इंटू 90 और प्लस 30 डिग्री में रिप्रेजेंट कर दिए, अब ये कौन से नाम से जाना जाएगा? Allied. Allied angle. तो कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री के साथ प्लस और माइनस अगर यहाँ थीटा होता है, जबकि ये थीटा हमेशा मेरा एक्यूट एंगल होगा,
इसको बोलते हैं हम लोग अलाइड एंगल। ठीक है, तो पहला चीज था कि अलाइड एंगल किसको कहते हैं। अब दूसरा बात ये है, ध्यान रखिएगा कि इन अलाइड एंगल इफ n is odd, ठीक है, n is odd, n मतलब कौन, मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, n का मतलब कौन, मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री का मल्टीपल मेरे पास ऑड है, अगर 90 डिग्री का मल्टीपल ऑड है, ठीक है, अगर वो 90 डिग्री का मल्टीपल ऑड है, देन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंजेस टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या आपको याद है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम आपको बताए थे फर्स्ट क्लास जो हो रहा था आइडेंटिटी का, तो ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज दोनों बताए थे। क्या आपको याद है साइन का कॉम्प्लीमेंट कौन होता है? नहीं, साइन का कॉस होता है और कॉस का साइन। सेक का कौन होता है? कॉसेक, और कॉसेक का सेक। टैन का कौन होता है? कॉट, और कॉट का टैन। आपको दिखाए थे ना ये, हम एक ट्रायंगल में हम प्रूफ करके दिखाए थे ना आपको। यस सर। किए थे तो हाँ, नहीं किए थे तो ना बोलना है, हम आपको दिखाएंगे क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। अगर कोई बात नहीं, हम अगर फिर से रिपीट कर दें, ठीक है। बोलिए क्या, फिर से आयुष सर दिखा दीजिए एक बार बता दे। चलिए ठीक है, ये बढ़िया था। ठीक है, एकदम कहीं डाउट रहे ना, खुल के बात करना है, ठीक है। देखिए मान लीजिए जैसे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इस राइट एंगल ट्रायंगल में मेरे पास एक एंगल है, यहाँ पे लिखा है थीटा, और ये 90 डिग्री है, ये तो एवरग्रीन है हम लोग को पता। तो ये एंगल जो होगा ए, इस एंगल ए को हम कह सकते हैं कि ये 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। कंफर्म कीजिए। यस सर। ठीक है, सबसे पहला चीज जब ये पता चल गया, अब थोड़ा सोचिएगा, साइन थीटा अगर हम लिखें तो साइन थीटा आप बोलेंगे ना कि सर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होगा, इसका मतलब ए बी बाई ए सी होगा। और हम आपसे पूछ दिए हैं कि कॉस ए कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर आप इसको एंगल ले रहे हैं ए को, तो इसका एडजेसेंट साइड ए बी होगा और इसका हाइपोटेनस ए सी होगा। क्या ये दोनों आपस में इक्वल है? यस सर। यस तो इसका मतलब है कि साइन थीटा जो है वो कॉस ए के इक्वल, और ए का मतलब थीटा के फॉर्म में कौन सा एंगल? 90 डिग्री माइनस थीटा। तो अभी अभी क्या आपको मिला कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, या आप बोल सकते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। जब कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बीच ऐसा रिलेशन होता है तो उस समय बोलते हैं कि वो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो है, ठीक है, वो कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो। सर ये नाम क्यों पड़ा? हम लोग ये पहले से जानते हैं ना कि अगर थीटा प्लस अल्फा 90 होगा तो थीटा और अल्फा को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। यस सर। ठीक है, इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं हम लोग। तो क्योंकि इसी से ना अभी आपके पास मिला था अल्फा 90 डिग्री माइनस थीटा, तो एक एंगल आपके पास 90 माइनस हो तो दूसरा एंगल और पहला एंगल दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। और जिस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज इक्वल होता है उसको कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज कहते हैं। अभी समझे क्या? यस सर। यस सर। इसी कॉन्सेप्ट से अगर हमको कहीं पे मिल गया साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, हम क्या लिखेंगे? कॉस थीटा। हमको मिल गया कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, हम उसको क्या लिखेंगे? टैन थीटा। अगर हमको मिल गया सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, हम उसको क्या लिखेंगे? कॉसेक थीटा। क्या आपको समझ में आया कि ऐसा क्यों लिख रहे हैं सर? यस सर। यस सर।
बस यही चीज आपको हम पीछे में अभी समझा रहे थे, इसके पहले वाले स्लाइड में, इस स्लाइड में, ठीक है, कि अगर कभी अलाइड एंगल में, एक मिनट थोड़ा सा चेंज हो गया वो, अगर कभी अलाइड एंगल में, ठीक है, n का वैल्यू यानी कि 90 डिग्री का मल्टीपल मेरा ऑड होगा, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो किसमें चेंज हो जाएगा? अपने कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में, अपने कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में, ठीक है, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इसी बात को याद रखिएगा अभी, और थोड़ा हम एक दो चीज डिस्कस करना चाहते हैं उस पे, कि अगर मेरे पास अल्फा दिया n टाइम्स 90 डिग्री प्लस और माइनस थीटा, प्लस और माइनस लेके चलना है अभी, तो हम इसको बोले कि ये एक अलाइड एंगल है, ठीक है, ये अलाइड एंगल। अभी जो पढ़ रहे हैं ना, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में ये हमेशा लगता रहेगा, हर जगह लगेगा, हर जगह, ठीक है। और शायद आपको है ना फिजिक्स में भी जरूरत पड़ा होगा, शायद 135 डिग्री का वैल्यू निकालने, पढ़ा था क्या? Yes, sir. Yes, sir. cos 135, sin 135, tan 135, ये सब सर कहीं ना कहीं डिस्कस किए होंगे, ये सब अलाइड एंगल का पार्ट है, Yes. ठीक है। तो अल्फा अगर n टाइम 90 प्लस और माइनस थीटा है तो इसको अलाइड एंगल कहते हैं। बाय द वे अगर लिखा है साइन 17 इंटू 90 डिग्री प्लस और माइनस 30 डिग्री, तो आप इसको क्या लिखना पसंद करेंगे? मतलब मेरे पास दो ही ऑप्शन, आप यहाँ साइन लिखेंगे कि कॉस लिखेंगे? Cos. कॉस, क्योंकि 90 का मल्टीपल मेरा ऑड है, 90 का मल्टीपल कैसा है? ऑड है। अगर 90 का मल्टीपल ऑड है तो साइन चेंजेस टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो कॉस, कॉस के साथ 30 डिग्री आएगा और प्लस और माइनस लगेगा, ठीक है। तो सर ये प्लस और माइनस कैसे हम इवेल्युएट करेंगे? उसके लिए वेट करें, थ्योरी अभी कंटिन्यूड है, हम आपको बताएंगे कैसे हम लोग साइन डिटर्मिनेशन करते हैं, ठीक है। अभी इस पे ध्यान दीजिए, 90 का मल्टीपल अगर लिखा हुआ है tan 18 इंटू 90 डिग्री और प्लस और माइनस यहाँ लिखा है 60 डिग्री, आंसर बोलिए क्या लिखिएगा प्लस और माइनस में? कॉट। ध्यान से, ध्यान, tan नहीं, Tan. क्योंकि 90 का मल्टीपल क्या है? इवन। हम आपको रेस्ट्रिक्शन कहाँ पे डाल के दिए थे इससे पहले वाले में? ऑड पे ना, देखिए यस सर, इससे पहले वाले में था ना, हाँ यहाँ पे, यहाँ देख रहे हैं एन अगर ऑड रहेगा तो वो कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो में चेंज होगा। इसका मतलब अगर एन ऑड नहीं है, नंबर दो ही टाइप का होता है ना, एक ऑड होता है और एक इवन होता है। अगर ऑड नहीं है, अगर ऑड नहीं है तो चेंज भी नहीं करेगा, तो चेंज नहीं करेगा तो जो मेरा tan है वो tan ही रहेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे tan 60 डिग्री। अगर बाय द वे लिखा हुआ है ध्यान से कि cosec और 3 टाइम्स 90 डिग्री प्लस माइनस यहाँ 45 डिग्री, क्या आएगा आंसर? सर प्लस माइनस साइन 45। cosec का सेक होता है, 45 डिग्री। ठीक सर, cosec का सेक होता है। कोई बात नहीं, हम लिख दिए हैं, अभी अभी पढ़े हैं, हो सकता है नहीं याद होगा। हमको क्या याद रखना है? साइन का कॉम्प्लीमेंट कौन? cos, कॉस, और कॉस का साइन। सेक का कॉम्प्लीमेंट कौन? Cosec. Cosec. और कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट सेक। कॉट का कॉम्प्लीमेंट कौन? Tan. Tan. टैन का कॉम्प्लीमेंट कॉट। Cot. याद हो जाएगा, यूज करते करते याद हो जाएगा, ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से हम लोग कन्वर्ट करेंगे और नहीं करेंगे। चलिए अगला सोच के जवाब दीजिएगा, ठीक ना। नेक्स्ट पार्ट, सेक, और यहाँ पे लिखा हुआ है 15 टाइम 180 डिग्री और प्लस और माइनस यहाँ लिखा हुआ है 30 डिग्री, आंसर बोलिए। प्लस माइनस Cosec 30 डिग्री। कॉसेक, प्लस माइनस सेक 30 डिग्री। क्यों पवन, क्यों? सेक प्लस माइनस सेक, क्योंकि सर ये कॉमन निकलेगा इससे 90 डिग्री, एक और निकलेगा सर 180। यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री है, आप क्या ध्यान दिए अभी? यस 180 का मतलब होता है 2 टाइम्स 90 डिग्री। अगर इसमें मल्टीप्लाइड मेरे 15 से है तो इसमें भी मल्टीप्लाइड 15 से होगा, यानी कि 90 डिग्री का मल्टीपल बोलिए ऑड की इवन, क्या दिख रहा है आपको?
इवन इवन तो क्या कन्वर्जन होगा? नो नहीं। ठीक है, हम आपको एक चीज बता रहे हैं, इन सब से बचने का तरीका, इन सब से बचने का तरीका यही है कि आपको किसी के भी मल्टीपल में दिया हो, आप पहले थोड़ा सा मेहनत करके 90 के मल्टीपल में लाएं और तब डिसाइड करें कि हाँ वो कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा। नहीं तो मे भी रॉन्ग हो सकता है, क्योंकि दिमाग तो रहता है ऑड के ऊपर और यहाँ पे मेरा एंगल बदल देगा, तो मे भी दिक्कत हो सकता है। तो क्या करना है हमको, किसी भी एंगल को अगर प्रोवाइड किया तो पहले उसको 90 के मल्टीपल में लाएंगे और तब जाके डिसाइड करेंगे कि कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, यही चीज, तो थोड़ा बच के इन सबको यूज करना है। ये पहला कॉन्सेप्ट था। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट अब इसी में आगे, इसी अलाइड एंगल से रिलेटेड ही है। ठीक ना, अलाइड एंगल से रिलेटेड ही दूसरा कॉन्सेप्ट अपने पास ये है, जिसको हम थर्ड नंबर डालेंगे, क्योंकि हम पॉइंट बाय पॉइंट बात कर रहे हैं, 2 पॉइंट बात कर लिए, तीसरा है। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सिस, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सिस कि कौन से एक्सिस पे होगा, अगर एंगल दिया है तो वो कौन से एक्सिस पे होगा। अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में कितना एक्सिस होता है? 4। सर हम तो सुने 2 ही एक्सिस होता है, हम बोले 4, एक प्लस का एक्स, एक माइनस का एक्स, एक प्लस का वाई, एक माइनस का, तो वही डिटरमाइन करेंगे अभी एक्सिस। ठीक है, देखिए अगर आपके पास एक्सिस दिया हुआ है, ठीक, एक्स एक्सिस है प्लस वाला और प्लस का वाई एक्सिस है, माइनस का एक्स एक्सिस है और माइनस का वाई एक्सिस, ऐसा। तो हम लोग को क्या करना है ना इस जगह पे, कि सबसे पहले देखना है कि कौन सा एंगल किस पोजीशन पे होता है। हम आपको एकदम सिंपल सा एक फॉर्मेट देते हैं, ज्यादा आपको दिमाग इसमें लगाना नहीं पड़ेगा। क्वाड्रेंट कितना? 4। 4 तो क्या करेंगे ना कि सबसे पहले इसको 90 डिग्री में एक्सप्रेस करेंगे। तो ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं 4n टाइम 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री का मल्टीपल अगर 4 से टोटली डिवाइड हो जाए, देन द एक्सिस विल बी पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो पॉजिटिव वाई में क्या करेंगे, आप ही सोचिए ना, 90 एक यूनिट बढ़ गए, तो ये 4n प्लस 1 टाइम 90 डिग्री होगा, ये 4n प्लस 2 टाइम 90 डिग्री होगा, 2 टाइम 90 डिग्री, और ये 4n प्लस 3 टाइम 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री। सर इतना बड़ा एक्सप्रेशन हम कैसे लेके आएंगे? ये कुछ बड़ा नहीं है, आप ध्यान से समझे इस बात को। ठीक है, क्या करना है, इन अलाइड एंगल, हम आपको स्टेप लिख के दे रहे हैं, इन अलाइड एंगल्स, इन अलाइड एंगल्स डिवाइड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब किसका बात कर रहे हैं? n। ठीक है, डिवाइड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, दैट इज n, किससे? विथ 4 या बाई 4। 4 से डिवाइड करें आप, 4 से डिवाइड करें। सर 4 ही क्यों? क्योंकि क्वाड्रेंट 4 होता है। दूसरा पॉइंट, इफ रिमाइंडर 4 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर आपको मिले, इफ रिमाइंडर इक्वल टू 0, 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर अगर आपको 0 मिला, इसका मतलब वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस को डिनोट करेगा। अगर 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 मिला, देखिए यहाँ रिमाइंडर 1, तो वो पॉजिटिव वाई एक्सिस को डिनोट करेगा। अगर 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 2 है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, और अगर 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 है, नेगेटिव वाई एक्सिस। किसी को दिक्कत है इस 4 लाइन से? नो सर। ठीक है, बस यही आपको एक्सिस डिटरमाइन करके देगा। चलिए थोड़ा प्रैक्टिस का टाइम आ गया। बाय द वे, अगर मेरे पास थीटा ऐसा दिया हुआ है, थीटा अल्फा व्हाटएवर एंगल को रिप्रेजेंट करता है, ये लिखा 17 टाइम 90 डिग्री और इसके साथ प्लस और माइनस 30 डिग्री, तो बताइए तो ये कौन से एक्सिस, सॉरी ये नहीं चाहिए हमको, ये कौन से एक्सिस पे है? बस वाई सर, वाई एक्सिस। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है, एकदम ठीक। अगर आपके पास थीटा में लिखा हुआ है 132 टाइम 90 डिग्री, बोलिए ये कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस।
पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि ये टोटली डिवाइडेड बाई 4 है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो वैसे केस में ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस डिटरमाइन हो गया। ठीक है, एक्सिस का डिटर्मिनेशन ऐसे करते हैं, एक्सिस का डिटर्मिनेशन इसी तरीके से करें। अब इसके आगे क्वाड्रेंट डिटर्मिनेशन, अब क्या करना है हमको, क्वाड्रेंट डिटरमाइन करना है। तो फोर्थ कॉन्सेप्ट मेरा है क्वाड्रेंट डिटर्मिनेशन। और सर क्वाड्रेंट क्यों डिटरमाइन करते हैं? क्वाड्रेंट इसलिए डिटरमाइन करते हैं फॉर साइन कन्वेंशन। किसके लिए? फॉर साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन कहने का मतलब क्या हो गया? आप देख रहे थे इससे पहले जो हम आंसर लिख रहे थे, 1 मिनट हम आपको लेके चलते हैं। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं प्लस और माइनस, आगे प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस होगा तो दोनों में से कोई एक, तो वही कौन प्लस होगा और कौन माइनस होगा ये डिटर्मिनेशन अब करना है हमको। क्योंकि क्वाड्रेंट अगर हमको पता चल गया, मान लीजिए, जैसे मान लीजिए, जस्ट अज्यूम कीजिएगा ये एंगल जो साइन वाला है, 1 मिनट, ये जो एंगल साइन वाला है, अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल होता तो यहाँ प्लस लगता कि माइनस लगता? माइनस लगता। अगर हमको पता चलता कि ये एंगल मेरे फर्स्ट क्वाड्रेंट का है तो प्लस लगता कि माइनस लगता? प्लस लगता। तो वही कि मेरा जो आउटपुट अलाइड एंगल का मिला, जिसको अभी तक हम प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस में देख रहे हैं, उसमें एक्चुअल में प्लस होगा कि माइनस होगा, ये डिटर्मिनेशन हम लोग को करना है। ठीक है, ये डिटर्मिनेशन हम लोग को करना है। समझ रहे हैं क्या? यस ठीक है। Yes, sir. अभी हमको याद आया, इसके बाद आप लोग का है ना वो नीट पक्का और जेई जीतेंगे, है ना? अभी तक लिंक नहीं गया होगा। ठीक है, चलिए इसको हम बता के और फिर उसके बाद आपको एक क्वेश्चन देते हैं, थोड़ा सा समझिएगा। देखिए क्वाड्रेंट डिटर्मिनेशन की, अगर कभी भी, ठीक है, कभी भी ये पॉजिटिव एक्स में एंगल ऐड करें, ठीक है, तो कौन सा क्वाड्रेंट पहुंचेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर पॉजिटिव वाई में एंगल सब्ट्रैक्ट करें तो कौन सा क्वाड्रेंट पहुंचेंगे? फर्स्ट। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास अल्फा लिखा हुआ है, अल्फा लिखा है 4n टाइम 90 डिग्री और प्लस थीटा, तो ये 4n टाइम 90 डिग्री क्या आपको पॉजिटिव एक्स बता रहा है? कंफर्म कीजिए हाँ कि ना। यस सर। ठीक है, Yes, sir. और उसमें जब आप एक्यूट एंगल थीटा ऐड किए तो आप कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो 4n टाइम 90 डिग्री प्लस थीटा, इट बिलोंग्स टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट देखते चलिएगा, सारा लिस्टिंग करेंगे अभी। बाय द वे अल्फा अगर लिखा है 4n प्लस 1 टाइम 90 डिग्री, ये कौन सा एक्सिस होता है? Plus y axis. पॉजिटिव वाई। इसमें अगर माइनस थीटा करें तो फिर से पहुंच गए हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट। यस ठीक है, बस यही हम लिस्टिंग कर रहे हैं। अगर थीटा लिखा है 4n प्लस 1 यानी कि पॉजिटिव वाई और इसमें प्लस थीटा, तो इट बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट। अल्फा लिखा 4n प्लस 2 टाइम 90 डिग्री और माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। Second quadrant. क्वाड्रेंट। आंसर देते चलिएगा, 4n प्लस 3 टाइम 90 डिग्री और इसमें लिखा हुआ है माइनस थीटा, कहाँ पहुंचेंगे हम? थर्ड Third क्वाड्रेंट। quadrant. थर्ड क्वाड्रेंट। बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। और अगर अल्फा लिखा है 4n प्लस 2 टाइम 90 डिग्री और इसमें प्लस थीटा कर दिया, कहाँ पहुंच गए? Third quadrant. थर्ड क्वाड्रेंट। फिर से अल्फा मेरे पास लिखा है 4n 90 डिग्री और इसमें अगर लिखा है माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट। इट इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, कोई ऐसे मत सोच के चलिएगा कि थर्ड के बाद तो फोर्थ आएगा। ठीक है, फिर सीख नहीं पाइए। हाँ, 4n प्लस 3 टाइम 90 डिग्री और इसमें हम ऐड कर दिए प्लस थीटा, बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? No, sir. अगला अगला अब मेरा काम है, अगर कोई एंगल आपको नेगेटिव में दिया है, कोई भी नेगेटिव एंगल, कोई भी, कितना भी बड़ा कितना भी छोटा, कोई भी नेगेटिव एंगल दिया है, इट बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट। याद रखिए, काम का चीज। ठीक है, इट बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट।
बेसिक कॉन्सेप्ट फोर्थ क्वाड्रेंट, बाद में कहीं भी जाना होगा वो चला जाएगा, हम लोग निकाल लेंगे, इतना हम लोग एबल हो जाएंगे थोड़ी देर में कि हम लोग हर चीज सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मेरा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, अब हमको आपको इसका एप्लीकेशन दिखाना है। ठीक है, इसका एप्लीकेशन दिखाएंगे, कैलकुलेट करेंगे, मगर उससे पहले हम ये चाहते हैं, कोई कुछ पूछ रहे हैं क्या? आवाज नहीं आ रहा सही। पवन कुछ पूछ रहे हैं क्या? ओ नहीं, ठीक, कोई बात नहीं। चलिए, बाय द वे, अगर थीटा लिखा, हमको क्वाड्रेंट बताइएगा 1200 डिग्री, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा? आपका काम। एक और थीटा हम लेना चाहते हैं, 3, 5, 7, 0 डिग्री, ये कौन सा क्वाड्रेंट? ठीक है, बस ये दोनों का क्वाड्रेंट चाहिए हमको। ठीक है, आप अपने से सॉल्व करें, आप खुद से सॉल्व करें एकदम। हाँ, इसका आंसर ये फोर्थ क्वाड्रेंट बोल रहे थे ना कोई? ठीक है, वो फोर्थ क्वाड्रेंट। और सेकंड वाले का आंसर नहीं आया? चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा हम आगे डील कर ले यहाँ पे। ठीक है, ताकि हम आपको बना के कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने के साथ दिखा सकते। सबसे पहला थीटा अपना था 1200 डिग्री। पहला स्टेप है कि रफली आप 1200 डिग्री को डिवाइड कर लें किससे? 90 डिग्री से, रफली। तो ये 1 टाइम में आ जाएगा 90, और यहाँ पे 30, 3 टाइम में ये हो जाएगा कितना? 270, रिमेनिंग 30। तो आप लिखेंगे कि थीटा जो मेरे पास 1200 था ना, ये एक्चुअल में 13 टाइम्स 90 डिग्री और इसके साथ प्लस 30 डिग्री है। ठीक, अब क्या करेंगे कि ये जो 90 का मल्टीपल है, इसको 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर देख लीजिए। 4 से डिवाइड करेंगे, 3 टाइम में 12, रिमाइंडर 1 आ गया। तो आप लिखें कि थीटा जो मेरा 1200 था, इट कैन बी रिटन एज 4 into 3 प्लस 1 और 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। देखिए, अब आपको डिटर्मिनेशन कैसे करना है, सबसे पहले रिमाइंडर 1 बचने का मतलब होता है कि पॉजिटिव वाई एक्सिस, पढ़े थे ना हम लोग, पॉजिटिव वाई एक्सिस। और पॉजिटिव वाई में अगर कुछ ऐड कर दें तो कौन सा क्वाड्रेंट पहुंच जाएंगे? थर्ड। सेकंड ना? सेकंड। अब पॉजिटिव वाई, यस सेकंड। हाँ, पॉजिटिव वाई में कुछ ऐड करें तो कहां पहुंच जाएंगे हम लोग? सेकंड क्वाड्रेंट। तो दिस एंगल बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट। क्या आपको पता चला कैसे निकालना है? यस सर। यस सर। दूसरा हम लोग ले लेते हैं, क्या था वो? 3570 था ना? यस सर, उसका Yes, sir. ठीक है, तो रफ कैलकुलेशन 3570 को डिवाइड करेंगे 90 से, तो ये कितने टाइम में? 3 टाइम में 270, यहाँ बच गया 7, यहाँ पे कितना? 8, और ये कैंसिल, यहाँ 0। अब कितने टाइम में? 9 टाइम में। 9 टाइम में ये 810 देगा, रिमेनिंग मेरा कितना? 60। तो हम लिख सकते हैं कि ये 39 टाइम्स 90 डिग्री और इसके साथ प्लस 60 डिग्री है। अब जो 90 का मल्टीपल है, इसको डिवाइड किससे करना हमको? 4 से। तो 4 से जब हम डिवाइड करेंगे तो पता चल रहा है ना कि ये कितना 36 देगा 9 टाइम में। यस सर। 9 into 4 और या 4 into 9 और प्लस रिमाइंडर 3 हो जाएगा। ये 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। किसी को दिक्कत इस एक्सप्रेशन से? नो सर। नहीं है। सोचिए रिमाइंडर कितना बचा हुआ है? 3। अगर रिमाइंडर 3 बचा हुआ है, कौन सा क्वाड्रेंट? सॉरी, एक्सिस माइनस वाई है ना, ये वाला होता था, यहाँ पे लिखे थे हम लोग। तो ये नेगेटिव वाई, और नेगेटिव वाई में कुछ ऐड करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट पहुंच जाएंगे? फोर्थ। यानी कि दिस एंगल 3570 बिलोंग्स टू कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। समझे कैसे डिटरमाइन करना है? यस सर। ठीक है, चलिए तो देखिए, अभी आपको अलाइड एंगल से रिलेटेड जो बात बताया गया, थोड़ा उस पर ध्यान देंगे आप। अलाइड एंगल में सबसे पहला कॉन्सेप्ट था कि अलाइड एंगल कहते किसको है वो। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि अलाइड एंगल जो निकला हुआ है, जो अलाइड एंगल मेरे पास है,
उसमें हम लोग अगर कभी 90 का मल्टीपल ऑड देखेंगे, ऑड, आपको मेरा मार्कर दिख रहा है धीरे धीरे घूमता हुआ? यस सर। किसी किसी को नहीं दिख रहा है, रुकिए रुकिए रुकिए, देखिए अगर हमको 90 का मल्टीपल कभी ऑड दिखा तो इसका मतलब है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज होगा अपने कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो में। साइन का कॉम्प्लीमेंट कॉस होता है, सेक का कॉसेक होता है, टैन का कॉट होता है। इसके बाद वाले स्लाइड में आपको दिखा दिया गया कैसे होता है। तीसरा कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे कि अगर मेरा, थोड़ा आगे ना, तीसरा कॉन्सेप्ट हम लोग ये पढ़ रहे थे कि कैसे एक्सिस का डिटर्मिनेशन करते हैं। उसमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस 4n 90, पॉजिटिव वाई 4n + 190, नेगेटिव एक्स 4n + 290 और नेगेटिव वाई 4n + 390। आपको इतना बड़ा नहीं याद रखना, आपको क्या याद रखना, 90 के मल्टीपल को 4 से डिवाइड किए, रिमाइंडर 0 पॉजिटिव एक्स, रिमाइंडर 1 पॉजिटिव वाई, रिमाइंडर 2 नेगेटिव एक्स, रिमाइंडर 3 नेगेटिव। ये डिटर्मिनेशन हो गया एक्सिस का। उसके बाद अगर एक्सिस में ऐड करते हैं तो कौन सा क्वाड्रेंट और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कौन सा क्वाड्रेंट, पूरा यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है, तो डिटरमाइन करते हैं हम लोग क्वाड्रेंट। और इससे पहले के कॉन्सेप्ट में पढ़े थे कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव। ठीक है, तो ये पूरा हो गया अलाइड एंगल का पार्ट। अभी हम आपको एक्चुअल क्वेश्चन नहीं बताए हैं। आपको क्या करना है कि ये जितना आज हम पढ़ाएं, अभी जितना हम आपको पढ़ाएं, आप इस पूरे के पूरे पार्ट को रिवाइज करके अगले क्लास में बैठेंगे। ठीक है,